ब्रह्मा जी कहते हैं, है नारद। तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिवजी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उत्तर आई। वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंद मग्न हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर आई और वे तेज से संपन्न हो गई। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगे। जब देवताओं सहित श्रीहरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बिका की बहुत स्तुति की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म ले लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की नवमी तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुंचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमी जगदम्बिका माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्रीय रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, है जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अपने दिव्य स्वस्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्त हैं। आप लोकों की जनी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थीं। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत से घर बनाती तो कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गई तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्मशास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो आई। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया है। एक समय की बात है, तुम शिवलीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए हैं। नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हैं मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मा पुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया है, गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही
है, यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, इसका भाग्य बड़ा प्रबल है, यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिव जी में विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर नारद, तुमने कहा गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहे, इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दे। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं, महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं, इसलिए गिरिराज तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है, यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और ना ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अधगिनी बन जाएंगी। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव परम ब्रह्म में लगा रहता है। भले वे अपने मन को कैसे योग से काबू रख सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, तुम्हारे स्वर्गलोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्राणनाथ, उस दिन जब देवर्षि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य व सुंदर वर की खोज शुरू कर दे, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वे शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ पूर्ति का सुख चाहती हूँ। यह कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे। वे बोले, है देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे, तब सब कुछ शुभ ही होगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी है, इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चली गई। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आई? आप बैठिए माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को देखा। ब्रह्मा जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है, यह सदैव राजसी ठाट बांट में रही है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी
यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता जी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप। पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आई? आप बैठिए माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभ भाव बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव की गंगावतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही हैं। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्रचित कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहां वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्तिभाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान, आप यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु, आप भक्तवत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोलीं और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा, जो कि सबके पापों को धो देती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल, जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए।
घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिवजी से हुई सारी बातों का वृत्तांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगावतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा, वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे